तो चलिए आज एक ऐसी जगह की यात्रा पर चलते हैं जिसे अक्सर धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है। आइए कूर्ग की उस अनोखी दुनिया में खो जाते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये कूर्ग के जादुई माहौल को एकदम सही बयां करती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है, और आज हम उसी एहसास को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कूर्ग के नज़ारों और उसकी महक की। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां की हवा में ही एक नशा, एक जादू घुला हो। तो ये कूर्ग है कहाँ? ये मैसूर और मैंगलोर के ठीक बीच में बसा एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है घुमावदार पहाड़ियाँ और हरी भरी हरियाली है, और यहाँ की हवा, उसमें हमेशा ताज़ी कॉफ़ी की भीनी भीनी खुशबू घुली रहती है, जो घने पेड़ों की छांव में बसे बड़े बड़े बागानों से आती है। और ये जो हरियाली है ना, ये सिर्फ बागानों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, कूर्ग का लगभग 30% हिस्सा पूरा का पूरा सदाबहार वर्षावनों यानी कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। और इसी वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो इतना जिंदा दिल और इतना रिच है। अच्छा, तो मन बन रहा है यहाँ आने का। तो सवाल उठता है कि सबसे सही वक्त कौन सा है? तो देखिए, जब मॉनसून की जोरदार बारिश खत्म हो जाती है ना, उसके बाद यानी सितंबर से लेकर मार्च तक का जो समय है वो एकदम परफेक्ट है। उस वक्त कूर्ग अपनी पूरी खूबसूरती पर होता है। अच्छा, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों की बात तो हो गई, अब जरा यहाँ के लोगों की बात करते हैं। वो लोग जो कूर्ग की असली पहचान है, उसकी आत्मा है। हम बात कर रहे हैं कोडवा लोगों की, जो अपनी आज़ादी और अपनी अलग संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, इनकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, ये अपने आप में एक रहस्य है, और इसको लेकर ना दो बड़ी दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये लोग सिकंदर की सेना के वंशज हो सकते हैं जो यहीं बस गए, और दूसरी इनके पहनावे को देखती है। इनका जो पारंपरिक कोट है कुप्या, वो अरबों और कुर्दों के कपड़ों से काफी मिलता जुलता है। अब सच जो भी हो, ये रहस्य ही इनकी संस्कृति को और भी दिलचस्प बना देता है। और बात जब बहादुरी की आती है, तो इनकी परंपरा बहुत ही पुरानी और मजबूत है। आपको पता है, भारतीय सेना में जो कूर्ग रेजिमेंट है वो देश की सबसे ज्यादा सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है। मतलब इनकी वीरता के किस्से आज भी बड़े गर्व से सुनाए जाते हैं। और इनकी बहादुरी और भरोसे का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि कोडावा भारत के इकलौते, जी हाँ, इकलौते ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार यानी फायर आर्म्स रखने की इजाजत है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो सीधे सीधे उनके गौरवशाली इतिहास को सलाम करता है। अगर एक बड़े नाम की बात करें तो जनरल करियप्पा का नाम तो सबने सुना ही होगा। वो भारतीय सेना के पहले चीफ थे, और वो भी एक कुर्गी ही थे। इससे पता चलता है कि इनकी लीडरशिप और देश के लिए इनका योगदान कितना बड़ा रहा है। तो ये तो हुई यहाँ के लोगों की बात। चलिए अब वापस चलते हैं यहाँ की प्रकृति की ओर, कूर्ग के उस जंगली और धड़कते हुए दिल की तरफ जिसे जिंदा रखती है पवित्र कावेरी नदी। ये जो कावेरी नदी है ना, इसका जन्म ही कूर्ग की पहाड़ियों में होता है। और ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। इसी से यहाँ के जंगल हरे भरे हैं और वन्य जीवन फलता फूलता है। और इस नदी के आसपास, अरे वाह, यहाँ तो जिंदगी अपने पूरे जोरों पर होती है। पानी में आपको बड़ी बड़ी महासीर मछलियां दिख जाएंगी, तो वहीं किंगफिशर पलक झपकते ही अपना शिकार पकड़ लेते हैं। पेड़ों पर देखिए, गिलहरियां और लंगूर उछल कूद मचा रहे होते हैं। और अगर किस्मत अच्छी रही और थोड़ा ध्यान से देखा ना, तो मालाबार गिलहरी और बड़े शर्मीले से स्लेंडर लोरिस जैसे रेयर जानवर भी दिख सकते हैं। वैसे यहाँ एक सलाह दी जाती है कि अगर जंगली हाथी दिख जाएं तो बेहतर है कि उनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाए। और सच भी है, क्योंकि कावेरी के पानी में हाथियों के झुंड को नहाते हुए देखने का जो नज़ारा है ना, वो वाकई कमाल का होता है। तो ठीक है, शांति और सुकून की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा एडवेंचर हो जाए। चलिए अब देखते हैं कि कूर्ग उन लोगों के लिए जन्नत क्यों है जिन्हें रोमांच पसंद है। अरे, यहाँ तो एडवेंचर की पूरी दुकान है। नदी में राफ्टिंग और कैनोइंग का मजा लेना है, वो भी है। चट्टानों पर रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग का थ्रिल चाहिए, वो भी मिलेगा। पहाड़ों पर माउंटेन बाइकिंग करनी है, बिल्कुल। या फिर बस अनगिने ट्रेल्स पर सुकून से ट्रैकिंग करनी है। मतलब यहाँ का माहौल ऐसा है ना कि किसी के भी अंदर का एडवेंचर लवर जाग जाएगा। तो इस सफर के आखिरी पड़ाव पर
हम कुछ ऐसी जगहों पर चलेंगे जो कूर्ग की कुदरती खूबसूरती को उसकी रूहानी और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ती हैं। जैसे कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़कर वहां से कूर्ग का धुंध में लिपटा नजारा देखना क्या कमाल का अनुभव होगा। या फिर रस्सी का पुल पार करके 64 एकड़ में फैले निसर्गधाम द्वीप तक पहुंचना। और हाँ, भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती बाइलाकुप्पे जाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां की शांति और बौद्ध भिक्षुओं को देखना एक अलग ही सुकून देता है। तो कुल मिलाकर कूर्ग है क्या? असल में ये प्रकृति, संस्कृति, बहादुरी, एडवेंचर और शांति का एक ऐसा अनोखा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि दुनिया में ऐसी और कौन सी जगह हो सकती है जहां बहादुरी, घना जंगल और गहरी शांति, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएं? शायद कहीं नहीं। और बस यही तो कूर्ग का अनोखा जादू है।